नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में असमिया साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी की एक महत्वपूर्ण कहानी, एक अविस्मरणीय यात्रा, इसी का कथानक या फिर कथासार या सारांश इसको देखेंगे। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी असम प्रदेश की रहने वाली थी और असम में लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों के कारण हिंसा और भय का जो वातावरण बना हुआ था, इससे पूरी तरह अवगत थी। इससे असम के जनजीवन और युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। असम साहित्य भी इस विषय पर लेखन से अछूता नहीं है। इसी कारण डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी की कहानियों में आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले हिंसा के अनेक हृदय विदारक पहलुओं का चित्रण किया गया है। हिंसा के वातावरण में आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है, मानव दानव बन जाता है। किसी एक क्षेत्र में हिंसा का माहौल उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों पर भी फैल जाता है और इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। हिंसा और आतंक से मानवता को खतरा उत्पन्न हो गया है और अपनी लेखकीय जिम्मेदारी निभाते हुए डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी ने अपनी रचनाओं में शांति की कामना की है। और ये जो कहानी है, एक अविस्मरणीय यात्रा, ये भी इसी कोटि की कहानी है। इस कहानी में भी आतंकवाद और हिंसा के कारण भटके युवा और उससे पीड़ित परिवार की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में आतंकवाद के कारण बदलते पारिवारिक ढांचों को, एक परिवार की आप बीती को कहानी के कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। लेखिका अपने सहकर्मी साथी प्रोफेसर मिराजकर के साथ दिल्ली से असम के छात्रों द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए आई थी। शाम को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लौटते समय उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। चूँकि प्रोफेसर मिराजकर का कोई मित्र पंजाब के आतंकवादियों के हाथों मारा जा चुका था, इसलिए उस दहशत से वे अब तक मुक्त नहीं हो पाए थे। वे दोनों रास्ते के किनारे बनी चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं। प्रोफेसर लेखिका से अपने भय का जिक्र करते हैं। इस कहानी का सारा जो घटनाक्रम वो लेखिका और उनके साथी के दुकान में बैठे रहते समय ही घटित होती है और उसी घटना पर ये आधारित कहानी है। इस दुकान का जो मालिक है वो एक वृद्ध व्यक्ति है, एक सज्जन व्यक्ति है जो पारंपरिक परंपरा में विश्वास रखने वाले हैं, परंपरागत विचारों वाले हैं, अतीत के मूल्य बोध को समझते हैं और वर्तमान की भयावहता से भी परिचित हैं। बदलते परिदृश्य में किस तरह से मानवीय संवेदना लुप्त हो जा रही है, इस बात से भी वो अवगत हैं। तो इस दुकान में वो सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति की जो बूढ़ी स्त्री है अर्थात उसकी पत्नी, वही क्या है, दुकान को चलाती है। वृद्ध के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी भी थी। उस परिवार में कभी सुख था, शांति और खुशहाली थी। पिछले साल आई बाढ़ में किसी बीमारी के कारण बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। वृद्ध की बेटी का किसी भारतीय सैनिक से प्रेम हो गया और वो गर्भवती हो गई है और वो तभी वहीं दुकान में ही आई हुई है। छोटा बेटा किसी सशस्त्र उग्रवादी संगठन में शामिल हो गया है, अर्थात आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो गया है। और उस समय छोटा बेटा घायल होकर उसी झोपड़ी नुमा दुकान में आता है और जब आकर अपनी बहन को वहाँ देखता है उस गर्भवती अवस्था में, तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है, उसे वो मारता पीटता है
और इस अवस्था में मारने पीटने से बेटी का क्या होता है, गर्भ गिर जाता है, उसके शरीर से खून बहने लगता है, पर उसके भाई को कोई परवाह नहीं। वह लेखिका द्वारा चाय के लिए दिए गए पैसे भी उठा लेता है और जो दूसरे खरीदार थे तो खरीदारों से भी कुछ और पैसे मांगता है ताकि वह पोचर लोगों से एक अमेरिकी कार्बाइन खरीद सके। इससे वे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही पिताजी के दुकान में आता है, अपनी बहन को मारता पीटता है, उसे लहूलुहान कर देता है, उसे किसी बात का कोई परवाह नहीं है। लेखिका से चाय के पैसे वो ले लेता है, खरीदारों से और पैसे की वो वसूली करना चाहता है ताकि वो जाके क्या खरीद सके, अमेरिकी कार्बाइन खरीद सके। इस तरह से एकदम संवेदनहीनता का वो परिचय देता है। तो पारिवारिक संदर्भों की यह बदलती परिभाषा उन्हें हैरान कर देती है, अर्थात लेखिका को हैरान कर देती है। जहाँ हंसते खेलते परिवार को आतंकवाद का अजगर निकल गया है, परिवार बिखर गया है, पारिवारिक मूल्यों के मायने बदल गए हैं, बेटे के दिशा भटककर आतंकवादी बन जाने और घायल अवस्था में घर लौटने पर पिता के मन में भी संवेदना समाप्त हो गई है। मानवीय संवेदना के अभाव में मनुष्य जंगली जानवर जैसे हिंस्र बन जाता है। इसका उदाहरण इस कहानी में भाई की नज़र में बहन पर पड़ते ही बहन को मारना, उसका गर्भ गिरा देना भयंकर क्या है, संवेदनहीनता का उदाहरण है। बहन शादी से पहले गर्भधारण कर चुकी है, वो इस बात को ज़्यादा गलत नहीं मानता। भाई अपने जुनून में बहन के साथ हिंसा करता है, उसके लिए अपने स्वार्थ और अहम से बढ़कर कुछ नहीं है। कुल मिलाकर परिवार को बनाए रखने वाले मूल्य बदल चुके हैं, रिश्ते संवेदनहीन हो चुके हैं। यह स्थिति केवल वृद्ध के परिवार की स्थिति नहीं, बल्कि हिंसा और आतंकवाद से जूझते पूरे असम और अन्य प्रदेशों के सभी परिवारों की भी कहानी है। तो इस प्रकार उस छोटे से दुकान की ही घटनाओं को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।